तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आपके लिए मैं फिर एक और बेहतरीन और नई वीडियो लेकर आया हूँ दोस्तों। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में वज़ू के बारे में, गुस्ल के बारे में और नमाज के मुतालिक मैंने आपसे बात की दोस्तों, उसी तरह आज मैं आपको उर्दू ज़बान के बारे में आपको बताऊँगा कि दोस्तों उर्दू देखिए कितना हमारे लिए ज़रूरी होता जा रहा है। और वो क्यों हो रहा है दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि दुनिया में अगर सबसे मीठी ज़ुबान है तो वो उर्दू है। जैसे मान के चलिए, आप अगर किसी से कहते हैं कि आप मेरे लिए काम कर दीजिए, अगर आपको यही चीज़ उर्दू में कहना हो कि आप मेरे लिए तकल्लुफ़ कर सकते हैं, तो दोस्तों कितनी खूबसूरती है इन अल्फाज़ों में। तो दोस्तों आइए इसी बात को ध्यान में रखते हुए उर्दू सीखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अगर दोस्तों जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने थोड़ा सा भी इस पर ध्यान दिया तो आप उर्दू कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों। आपको उर्दू भी आ जाएगी और जो भाषा जानते हैं वो भी आपको तो आती ही है। तो दोस्तों इससे पहले मैं बता दूं कि उर्दू, अगर आपके जहनों में ये डाउट है कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की ज़ुबान है, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक लैंग्वेज है दोस्तों, ये कोई भी सीख सकता है और ये हर किसी को इसके बारे में जानना चाहिए। जिस तरह दोस्तों अंग्रेज़ी किसी एक कौम की ज़ुबान नहीं है या सिर्फ अंग्रेज़ों की ज़ुबान नहीं है, ये हर कंट्री में बोला जाता है, उसी तरह दोस्तों उर्दू है कि आप अपने हिसाब से जिस तरह चाहें उर्दू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको उर्दू के, जिस तरह हम अंग्रेज़ी में ABCD पढ़ते हैं उसी तरह हिंदी में क ख ग पढ़ते हैं। तो दोस्तों उर्दू की भी ऐसे ही कुछ अल्फ़ाबेट हैं जो आपको मैं बता रहा हूं दोस्तों कि वो अगर आपको याद ना हो तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी लास्ट में ले लेना। तो दोस्तों वो अल्फ़ाबेट क्या है, 38 अल्फ़ाबेट है इसमें। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ सीरियल बाय सीरियल लिख दिया है, गिनती के साथ मैंने सारे को देखिए दोस्तों, आप इसको अच्छे से देखिए। ये मैंने 1 नंबर से शुरुआत की है, यहाँ से लेकर दोस्तों यहाँ से 38 तक नंबर के साथ मैंने इसको डाला ताकि दोस्तों आपको अच्छे से याद हो जाए कि वो लफ्ज़ कौन से हैं। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं। सबसे पहले होता है अलिफ़। सबसे पहला लफ्ज़ होता है अलिफ़। तो देखिए इसको दोस्तों मैंने हिंदी में भी लिख दिया ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आए। अलिफ़ मतलब आ, और इसको हम बोलेंगे कैसे, अलिफ़, अ से अंगूर, अलिफ़ से अंगूर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है बा। फिर बा को, लेकिन ये हम उर्दू में पढ़ रहे हैं तो इसका तलफ़ुज़ जो हमारा होगा वो होगा बे। अलिफ़ बे, बे से बंदूक मतलब बा से बंदूक। उसी तरह आता है पा। तो दोस्तों पा से होता है पंखा। ठीक है दोस्तों, इसको हम पढ़ेंगे पे। उसके बाद आता है ता। तो ता से होता है दोस्तों ते। अली बे पे ते, ता से तराजू। उसके बाद आता है टा। टा से को पढ़ेंगे हम टे। तो टे से होता है टोपी। उसके बाद आता है सा को हम पढ़ेंगे से। सा से होता है समर। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए होता है जीम। जीम देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। जीम से होता है जूता। उसके बाद आता है चा को पढ़ेंगे चे। चा से होता है चाकू। फिर होता है हा को पढ़ेंगे हे। हा से होता है हल्का। उसके बाद आता है ख से होता है खरबूजा। फिर आता है दाल से हम लिख सकते हैं दवात। ठीक है दोस्तों, फिर होता है डाल से होता है डोल। उसके बाद आता है जाल से होता है दोस्तों जवाल, लिख सकते हैं इसको हम। उसके बाद आइए दोस्तों 14वें नंबर पर आ जाइए। ठीक है, ये हमारे 13 अल्फ़ाबेट हो चुके हैं दोस्तों। अब उसी की तरह दोस्तों अभी देखिए 14वें नंबर पर आता है रा। तो रा को पढ़ते हैं हम रे। रा से हो जाएगा आपका रबड़। फिर आता है रे। रा से होता है रुड़की। रुड़की एक जगह का नाम है जो मैंने आपको समझाने के लिए इसको लिख दिया है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आता है जे को आप जंजीर से पढ़ सकते हैं दोस्तों ताकि आपको याद रहे। उसके बाद आता है झा से होता है दोस्तों झे से होता है झील। ठीक है, ये लफ्ज़ बहुत कम इस्तेमाल होते हैं दोस्तों, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका कोई मतलब इसका जो है ऐसा वो लफ्ज़ नहीं लिखा जिससे आपको जो है इसको याद रखना पड़े दोस्तों। लेकिन इसको ये यूज़ ज़रूर होता है दोस्तों, क्योंकि ये भी एक अल्फाज है तो आपको जाहिर सी बात है कि आपको इसको भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसको पता है झे। उसके बाद आता है सीन से हो गया आपका सुरमा। फिर होता है बड़ी शीन। तो देखिए दोस्तों सीन और शीन में बहुत फ़र्क है दोस्तों। हम जब भी कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हम सीन को शीन को जो है तलफ़ुज़ सही से इस्तेमाल नहीं करते हैं दोस्तों, लेकिन हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। शीन से होता है शलजम और सीन से होता है सुरमा, याद रखिएगा सीन और शीन में। फिर होता है स्वाद, स्वाद से होता है सब्र दोस्तों, आप जो है इसको बोल सकते हैं। फिर होता है ज़ुआद से होता है ज़रब लगाना। फिर बोलते हैं तो से होता है तलब। फिर होता है जो से होता है जुल्म। ऐन से होता है अकल। फिर होता है गैन से होता है गुलेल, जिस तरह हम गुलेल खेलते हैं ग से उसको बोलते हैं। उसके बाद आता है फे से होता है फव्वारा। फिर आ जाइए दोस्तों, अब हो गए हमारे 26 अल्फ़ाबेट हो चुके हैं। अब हम 27वें की तरफ बढ़ते हैं। फिर 27वें नंबर पर है काफ, बड़ी काफ।
तो उससे होता है कलम। फिर होता है काफ, छोटी काफ से होता है कुर्सी। फिर होता है गाफ, गाफ से होता है गन्ना। फिर होता है लाम, लाम से होता है लट्टू। उसके बाद होता है मीम, मीम से होता है मेज़। फिर होता है नून, नून से होता है नल। फिर होता है वाव, वाव से होता है वर्क। फिर होता है हा मतलब छोटी हा। इसमें भी देखिए छोटी हा है और दो चश्मे वाली हा है। तो दोस्तों छोटी वाली हा से होता है हाथ। फिर दो चश्मे वाली होती है, ये बड़ी हा हो गई। फिर होता है हमज़ा, हमज़ा से भी दोस्तों हमज़ा होता है, ये साइलेंट होता है, ये हमेशा साइलेंट होगा दोस्तों। ये हमेशा जो है अल्फाजों के बीच में जुड़कर जो है इसकी अदायगी होती है दोस्तों। इसको मैं बाद में बताऊंगा हमज़ा के बारे में। उसके बाद होता है या, तो या से छोटी ये, या से यक्का बोल सकते हैं। फिर होता है बड़ी ये, थोड़ा दम लगा के, या से होता है बड़ी बड़ी ये मतलब ये होता है यक्का। तो दोस्तों ये हो गए आपके उर्दू के अल्फ़ाबेट, ठीक है, उर्दू के, अरबी के नहीं दोस्तों। अरबी में फिर आपका जो है पा नहीं आएगा, टा नहीं आएगा, सा नहीं आएगा दोस्तों, चा नहीं आएगा। अरबी में फिर दूसरे हो जाते हैं दोस्तों। ये उर्दू है, उर्दू में अलग होता है, अरबी में अलग होता है। उस पर भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। पहले हम उर्दू को समझ लेते हैं कि ये देखिए दोस्तों, ये इसके बाद जो है दोस्तों आपको इसको सीखने के बाद जो है आपको ये मैंने 4 चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है दोस्तों, इसका भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों जैसे हिंदी में होता है आ की मात्रा, ऊ की मात्रा, ई की मात्रा, उसी तरह उर्दू में इसको ज़बर, ज़ेर, पेश, जज़्म बोलते हैं कि ज़बर जो होगा वो ऊपर होगा, ज़ेर जो होगा वो नीचे में होगा, पेश जो होगा दोस्तों वो ऊपर में जाएगा, और जो जज़्म होगा, सुकून होगा, वो दोस्तों लास्ट में होता है। जैसे मान के चलिए कि हम इसमें जो है सबसे पहले ज़बर को लेते हैं दोस्तों। तो ज़बर को जब भी हम पढ़ेंगे तो दोस्तों अलिफ के ऊपर पढ़ेंगे। जैसे हमने अलिफ के ऊपर लिख दी आ, तो अली ज़बर आ। फिर बे के ऊपर कर दिए बे ज़बर बा। फिर दोस्तों फिर होता है पे, पा का करते पे ज़बर पा। ते के ऊपर कर दिए ते ज़बर ता। ठीक है दोस्तों, इसी तरह जो है आप पढ़ते जाइए। खे के ऊपर रख दीजिए खे ज़बर खा। दाल के ऊपर रख दीजिए दाल ज़बर दा। ठीक है, जाल के ऊपर रख दीजिए जाल ज़बर जा। किसी भी अल्फ़ाबेट के ऊपर आप किसी भी मान के चलिए, शीन पर रख दीजिए शीन ज़बर शा। जाल पर रख दीजिए दोस्तों, तो इस पर जाल ज़बर जा। ता के ऊपर रख दीजिए ता ज़बर ता। ठीक है दोस्तों, ये ज़बर का काम हो गया। किसी पे भी रख दीजिए आप। वाह के ऊपर वाव ज़बर वाह। नून के ऊपर रख दीजिए नून ज़बर ना। ठीक है दोस्तों, ये ज़बर का काम हो गया। अब दोस्तों ज़ेर के बारे में हम पढ़ेंगे कि ज़ेर क्या है दोस्तों। तो ज़ेर हमेशा जो है वो अल्फ़ाबेट के नीचे आएगा, ज़बर ऊपर जाएगा, ज़ेर नीचे आएगा। तो अली ज़ेर ए, बा ज़ेर बे, पा ज़ेर पे, ता ज़ेर टे, सा ज़ेर से। इसी तरह आप किसी भी लफ्ज़ में किसी में भी जोड़ दीजिए दोस्तों, तो वो उसको जैसे मान के चलिए शीन के ऊपर आपने शीन ज़ेर शे, छोटी सीन पे जोड़ दिया सीन ज़ेर से शे। ठीक है, उसके जाल पे जे पे रोक दीजिए, डाल दीजिए दोस्तों जाल ज़ेर जे। ठीक है, इधर आ जाइए, इधर लाम ज़ेर ले, मीम ज़ेर में, नून ज़ेर ने, किसी पे भी डाल दीजिए। वाव ज़ेर वे, हा ज़ेर है, या ज़ेर ये। दोस्तों किसी पे भी आप डाल सकते हैं क्योंकि ये हमेशा नीचे आएगा। उसके बाद आता है दोस्तों पेश। देखिए पेश हमेशा ऊपर की ओर रहेगा, वो कभी नीचे नहीं आएगा दोस्तों। वो पेश ऊपर, जिस तरह ज़बर ऊपर आता है दोस्तों, उसी तरह पेश भी ऊपर ही आएगा। तो अगर हम पेश मिला दीजिए, अली पेश ओ, बा पेश बो, बा पेश बो, पा पेश पो, ता पेश तो दोस्तों वाह का आखिरी में आपका वाह निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो समझ जाइए आपका पेश अदा हो गया। किसी भी अल्फ़ाबेट पे ले लीजिए, किसी भी रा पे ले लीजिए रो। ठीक है, सीन पे ले लीजिए सो, स्वाद पे ले लीजिए सो, आइन पे ले लीजिए ओ, आइन पेश ओ, फा पेश फो। किसी पे भी आप ले लीजिए दोस्तों, किसी पे भी आप ले लीजिए, जिस पे चाहे उस पे लगा के आप जोड़ लीजिए, तो आपका पेश का काम हो जाएगा ओ बो पो। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों जज़म। जज़म दोस्तों जब भी किसी, ये अकेला नहीं हो सकता दोस्तों, ये कभी भी आप इसको अकेला पढ़ नहीं सकते। जैसे अलिफ के ऊपर ज़बर आ जाएगा तो आप उसको आ पढ़ सकते हैं, बा के ऊपर आ जाएगा बा ज़बर बा, ता ज़बर ता। ठीक है, लेकिन जज़म को आप कैसे पढ़ेंगे दोस्तों, ये सुकून होता है, ये हमें एकदम साइलेंट होता है दोस्तों। तो जब भी इसका इस्तेमाल तभी हो सकता है जब दोस्तों इसके आगे पीछे कोई लफ्ज़ मिला हुआ होगा। जैसे मान के चलिए हम किसी भी चीज़ को ले लेते हैं, जैसे कि ता को ले लेते हैं और नून को ले लेते हैं दोस्तों। जैसे हो गया तन, ता ज़बर ता, नून साकिन तन, तन। ठीक है, माँ से ले लेते हैं मन दोस्तों। ठीक है, जम। तो ये हमेशा जज़म होगा दोस्तों, साइलेंट होगा। ये इसको जो है आप इसका
इसका इस्तेमाल तभी कर पाएंगे जब इसके साथ कोई अल्फ़ाबेट मिला हुआ होगा, तभी आप इसको पढ़ सकते हैं, वरना ऐसे इसको नहीं पढ़ सकते हैं आप दोस्तों। क्योंकि जो है ये हमेशा साइलेंट रहता है। जैसे मान के चलिए अगर आप ये 2 अक्षरों का लफ्ज़ है, लेकिन आप वही आप 3 वाला ले लीजिए, जैसे ज़रब, करम, करम में रा में जो है जज़म है, तो करम, ज़रब, मकर, मकर। तो जब उसको साइलेंट करेंगे दोस्तों तो आपको आगे पीछे कोई अल्फाज मिलाना होगा, तभी जाके वो पूरा बन पाएगा। तो ये है दोस्तों कुछ चीज़ें हैं, ये ग्रामर है दोस्तों। जिस तरह किसी भी भाषा को समझने के लिए तो उसकी थोड़ी बहुत ग्रामर हमें आनी चाहिए, तो उसी तरह उर्दू के ये कुछ ग्रामर है दोस्तों। और भी चीज़ें हैं जो इस्तेमाल होगी, लेकिन ये बेसिक चीज़ है दोस्तों जो मैं आपको यहाँ पे बितरतीब बता रहा हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपके लिए बहुत आसान है दोस्तों, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसे सीखना। जिस तरह हमने बचपन में ABCD सीखा है, उसी तरह बस ये है। ये आपको 38 लफ्ज़ याद कर लीजिए दोस्तों, आपको सही उर्दू के तलफ़ुज़ आ जाएंगे दोस्तों। जैसे हम कभी भी किसी से जब भी बात करते हैं, जैसे मान के चलिए गुफ्तगू, कितने प्यारे अल्फाज है दोस्तों। तनाउल, आपने खाना तनाउल फरमाया, आपने नोश फरमाया। इसी तरह दोस्तों उर्दू के जो अल्फाज होते हैं वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। इसे आप अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किसी दरख्वास्त में उसको इस्तेमाल करके उसको लगा सकते हैं। तो इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि दोस्तों जब आप ये सीख जाएंगे तो दोस्तों आप के अल्फाजों में और 4 चाँद लग जाएंगे दोस्तों। तो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है बनाने में। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं दोस्तों, और इसे शेयर ज़रूर करिए दोस्तों।